कि एक बच्चा के अंदर से बच्चा निकला, कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है? बच्चा हमारे पास जब आया तो उसको इन्वेस्टिगेट कराया गया, सीटी स्कैन करवाया गया पेट का, तो पता चला कि इस बच्चे के अंदर भी एक बच्चा है। 7 महीने के बच्चे से एक भ्रूण यानी कहूँ एक बच्चा निकाला गया आखिर। तो ऐसा होता है, लेकिन ये इतना रेयर है कि लगभग 4 से 5 लाख बच्चों में एक कोई बच्चा ऐसा होता है जिनमें ऐसा चीज़ होता है। जो कहीं ना कहीं बच्चे के पेट में बच्चा आया या किस प्रक्रिया से आया, कैसा प्रतिक्रिया हो सकता है माँ के गर्भाशय से हुआ हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदवाज भारत। मेरी मौजूदगी इतनी समय प्रयागराज में, प्रयागराज के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक कहीं ना कहीं 7 महीने के बच्चे से एक भ्रूण यानी कहूँ एक बच्चा निकाला गया। आखिर यह कैसे हुआ और सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया। उस सक्सेसफुल ऑपरेशन में उस बच्चे को निकाला गया, उसमें कहीं ना कहीं जो उसके भ्रूण में कुछ ऐसे भी तत्व पाए गए, ऐसा माना जा रहा है कि वह बच्चा ही था, किसी का बच्चे का रूप ले रहा था। लेकिन हालांकि ऑपरेशन के दौरान बच्चे को सुरक्षित, जिस बच्चे से बच्चा निकाला गया वो बच्चा सुरक्षित है, लेकिन जिस भ्रूण को निकाला गया वह कहीं ना कहीं मृत अवस्था में पाया गया। आइए हम पूरा मामला जानते हैं डॉक्टर साहब से। हालांकि डी कुमार जो सर्जन डॉक्टर है उन्हीं के जूनियर है और डी कुमार सर्जन की टीम ने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया और कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना है और सफलता का विषय बना है। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार है। मैं यहाँ पे जनरल सर्जरी में रेजिडेंट डॉक्टर हूँ, जो कि अभी डॉक्टर प्रोफेसर डी कुमार सर के अंडर पोस्टेड हूँ। अच्छा सर, आपके हॉस्पिटल से जैसे कि कहीं ना कहीं एक खबर निकल कर आ रही है, पूरे क्षेत्र में फैली हुई है, चारों तरफ फैली हुई है कि एक बच्चा के अंदर से बच्चा निकला, कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है? बेसिकली हमारे पास ये बच्चा 7 महीने का आया जब हमारे पास ओपीडी में दिखाने आया। उस समय इस बच्चे का पेट फूल रहा था। पेट फूलने की वजह से बच्चे को लेके आए थे, जो कि काफ़ी दिनों से फूल रहा था। धीरे धीरे बच्चे के माता पिता एक्सपायर कर चुके थे, इस वजह से बच्चे को लाने में लापरवाही भी हुई, तो इतना लेट प्रेजेंट हुआ। बच्चा हमारे पास जब आया तो उसको इन्वेस्टिगेट कराया गया, सीटी स्कैन करवाया गया पेट का, तो पता चला कि इस बच्चे के अंदर भी एक बच्चा है। तो उसको अगले दिन हम लोगों ने ऑपरेट किया। डॉक्टर प्रोफेसर डी कुमार सर और उनकी टीम थी। तो उसमें ये हुआ कि बच्चे को ऑपरेट करने के दौरान देखा गया कि उसके अंदर जो बच्चा था वो पूरी तरीके से विकसित नहीं था। उसके कुछ पार्ट्स बन चुके थे, जैसे सर का हिस्सा बन चुका था, पैर का हिस्सा था, और कुछ पेल्विक बोन्स और कई सारी बोन्स भी बन चुकी थी। हेड पे बाल आ चुके थे। तो बच्चे को ऑपरेट करके निकाल दिया गया और जो बच्चा था जिसका ऑपरेशन हुआ है वो अभी हमारे आईसीयू वार्ड में रखा हुआ है और बच्चा अभी स्वस्थ है। बच्चे को जो है आज से हमने नली से खाना खिलाने के लिए भी शुरू किया है। अभी बच्चा वेंटिलेटरी सपोर्ट पे भी नहीं है, रूम एयर पे सांस ले रहा है और पूरी तरीके से स्टेबल है। बाकी अगर ऐसे ही रहा, अगर वो ओरल फीड्स टॉलरेट करने लगता है और फिर हम उसको 1 हफ्ते में लगभग डिस्चार्ज करने का प्लान कर सकते हैं। अच्छा, क्या सर कहने का मतलब है जो ये बच्चा है इसी प्रकार और भी किसी घटना, कहने का मतलब यह जो प्रक्रिया है पहले भी हो चुकी है कि यह पहली बार है? नहीं, ये दुनिया में और बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है। ये रेयर चीज़ ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार किया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए। जो भी केसेस थे, कुछ ज़्यादा जल्दी रिपोर्ट हो गए, कुछ थोड़ा लेट में रिपोर्ट हुए, लेकिन बेसिकली ऐसे मामले जो है 18 महीने के बच्चे की एज से पहले ही पता चल जाते हैं, हमारे पास प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास ये बच्चा 7 महीने की एज में प्रेजेंट हुआ, तो कभी कभी 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 5 हफ्ते ऐसे करके बच्चे हमारे पास आ जाते हैं। इनका पेट धीरे धीरे फूल रहा होता है और इसकी कंप्लेन लेके आते हैं कि पेट फूल रहा है और लैट्रिन होने में दिक्कत हो रही है, कभी कभी स्टूल नहीं पास हो रहा है। तो ऐसा होता है, लेकिन ये इतना रेयर है कि लगभग 4 से 5 लाख बच्चों में एक कोई बच्चा ऐसा होता है जिनमें ऐसा चीज़ होता है। इसको मेडिकल टर्म में फेटिफॉर्म टेराटोमा कहते हैं, जो कि कई तरह के जर्म सेल ट्यूमर होते हैं, उनमें से एक ये है।
अच्छा सर, जैसा कि जो बच्चे से बच्चा निकाला गया, कहीं ना कहीं ऐसा भी कभी होता हो कि वो जो बच्चा निकाला गया वो कभी सुरक्षित और स्वस्थ पाया गया हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अभी तक तो नहीं पाया गया है, क्योंकि बच्चे के अंदर बच्चे का डेवलप होना एक नामुमकिन सा दिखता है, क्योंकि बच्चे को डेवलप होने के लिए स्पेस चाहिए होता है और सारे पूरी तरीके से ऑर्गन को फंक्शनिंग के लिए स्पेस और डेवलपमेंट के लिए टाइम चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें एक बच्चे के अंदर बच्चे को नहीं मिल पाती हैं। ये अगर वो बच्चा बाहर होता है तो पैरेलल अगर होते हैं, जैसे कि ट्विंस के केस में होता है, जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनमें दोनों को बराबर चीज़ें माँ के खून से मिल रही होती हैं, माँ के गर्भ से मिल रही होती है, तो वो पूरी तरीके से डेवलप कर पाते हैं। तो बच्चे के अंदर बच्चे का पूरी तरीके से विकास हो पाना अभी तक तो नामुमकिन सा दिखता है, लेकिन हो सकता है कि अभी कभी हमें ऐसा भी देखने को मिल जाए, जो कि अभी तक तो फ़िलहाल नहीं मिला है। जैसा कि सर एक ये भी सवाल है, कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल है, आपकी टीम ने इस कहूँ ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया। आपके टीम में कौन कौन लोग थे, कौन कौन मुख्य डॉक्टर थे जो कि इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किए? दर्शक उन कहूँ ईश्वर का डॉक्टर ईश्वर का रूप माना जाते हैं, लेकिन दर्शक जानना चाहते हैं उस टीम में कौन कौन लोग थे, थोड़ा नाम। बेसिकली ऑपरेटिंग टीम थी, हमें उनमें मेन जो सर्जन थे डॉक्टर प्रोफेसर डी कुमार सर थे, और बाकी जो असिस्टेंट सर्जन थे डॉक्टर नीतू, डॉक्टर जिया और डॉक्टर सुदर्शन थे। अभी ऑपरेट करने के बाद बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। हम लोग होपफुली उसको डिस्चार्ज कर पाएँ अच्छे कंडीशन में, यही प्लान है। आज से हमने उसे खाने के लिए शुरू किया है, तो धीरे धीरे जो है बच्चा अगर इम्प्रूव करता है तो हम उसे घर भेज पाएंगे। सर दर्शकों को एक चीज़ ये बता दीजिए, ये कहने का मतलब जो कहीं ना कहीं बच्चे के पेट में बच्चा आया या किस प्रक्रिया से आया, कैसा प्रतिक्रिया हो सकता है माँ के गर्भाशय से हुआ हो कि बच्चा पैदा होने के बाद कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, बच्चा पैदा होने के बाद ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ये बेसिकली होता क्या है कि जब बच्चा विकास बच्चे का हो रहा होता है, जब भ्रूण बनने से शुरू होता है, हमारा ओवम को जब स्पर्म से इनकाउंटर करते हैं, जायगोट बनता है, धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप होती हैं। और उनमें क्या होता है कि बच्चे का डिफरेंट टाइम पे अगर बच्चों की सेल्स जो जर्म सेल होती हैं उनमें डिफ्रेंसिएशन होता है, तो उसकी वजह से ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो एक तरह को इसको टेराटोमा कहते हैं। अगर फीटस के अंदर फीटस बनता है तो इसको फीटीफॉर्म टेराटोमा कहते हैं। तो एक तरह की एनॉमली है जो कि बहुत ही रेयर होती है, जो मिल जाती है। अच्छा सर, क्या जो बच्चा है, बच्चा आने वाले समय में आम ही बच्चे की तरह उसका ऑपरेशन हुआ, क्या वो डेवलप कर पाएगा, उस हिसाब से भविष्य में स्वस्थ रह पाएगा? हाँ, बच्चा अभी पूरी तरीके से स्वस्थ है। हो सकता है कि आगे जो है आगे अच्छा इम्प्रूवमेंट करता है तो हम इसे छुट्टी कर पाएंगे और बाकी बच्चों की तरह खेल पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो हमारे साथ बने थे डॉक्टर डी कुमार के टीम के ही जूनियर डॉक्टर हैं, और आपको बता दूं इस ऑपरेशन के पीछे इनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, सफलता के पीछे इनका भी बहुत महत्वपूर्ण काम रहा, जो कि इन्होंने भी उस बच्चे के ऑपरेशन के लिए कहीं ना कहीं 4 घंटे, ऐसा माना जा रहा है खबरों के मुताबिक 4 घंटे लगे थे सर। हाँ, ऑपरेशन में 4 घंटे लगे, और 4 घंटे कहीं ना कहीं लगातार मेहनत करने के बाद बच्चे को सकुशल स्वस्थ रखा गया, और जो बच्चा निकला हुआ कहीं ना कहीं मृत अवस्था में पाया गया। तो आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, और आपको भी ऐसा लगता हो कि किस प्रकार यह हो सकता है? यदि आप भी कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया लोग देखना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, इसके लिए जाइए अपनी प्रतिक्रिया को साझा करिए, और इसी तरीके से बने रहिए बुलंदआवाज भारत के साथ। मेरा नाम प्रदीप, धन्यवाद।